दतिया उपचुनाव पर एक बड़ी अपडेट है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल आज घोषणा कर सकते हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। नाम के ऐलान से पहले दावेदारों ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। इसके साथ ही कांग्रेस के अवधेश नायक ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। आज का दिन दतिया उपचुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उम्मीदवारों के नाम का आज दोनों ही पार्टी ऐलान कर सकती हैं। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदा है, तो वहीं अब कांग्रेस में भी हलचल काफी तेज है। दोनों ही दल आज घोषणा कर सकते हैं कि उपचुनाव पर कौन से प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। नाम के ऐलान से पहले ही दावेदारों ने नामांकन पत्र खरीद लिए हैं। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम लगातार चर्चा में तेज था, जिन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा है। इसके साथ ही कांग्रेस के अवधेश नायक ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। लेकिन अब इंतजार हर किसी को है कि आधिकारिक घोषणा कब होती है। बीजेपी और कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हैं दतिया उपचुनाव के लिए। लगातार सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। दतिया उपचुनाव को लेकर के दोनों ही दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब देखिए क्या ये नाम तय हो सकते हैं, आपको बता देते हैं। नरोत्तम मिश्रा 8 बार विधायक रह चुके हैं। दतिया उनका गढ़ माना जाता है और अब ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्म भी ले लिया है, तो लगभग तय है कि उनको ही उतारा जाएगा। दतिया से 3 बार विधायक चुने गए हैं और जिस बार वो चुनाव हारे 2023 में, उसके बाद भी वो दतिया में लगातार एक्टिव रहे हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं। चुनाव हारने के बाद भी लगातार एक्टिव बने रहे दतिया में। ये उनकी एक खास बात है कि उन्होंने अपनी पकड़ बना करके रखी। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। अवधेश नायक 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए और इसके बाद उनका नाम भी चर्चा में आ गया। विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि उपचुनाव में उनको टिकट मिल सकती है। कांग्रेस ने पहले भी टिकट उनको दिया है, उनके ऊपर भरोसा जताया है और अब ऐसे में अवधेश नायक को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। ये चर्चाएं तेज हैं। उन्होंने भी नामांकन फॉर्म लिया है। बाद में उनका नाम टल गया था। दतिया की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है अवधेश नायक। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि उपचुनाव का रण किस तरह से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इसके साथ ही शोभा भारती कांग्रेस की उम्मीदवार क्या हो सकती हैं, लगातार चर्चा तेज है, क्योंकि राजेंद्र भारती की पत्नी है। इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कांग्रेस कर सकती है। इसके साथ ही डमी कैंडिडेट भी कांग्रेस उतारने वाली है। ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन के केस में हुआ, इसके बाद अब डमी कैंडिडेट के लिए कांग्रेस सतर्क है। प्रशासन ने दतिया उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है और चारों तस्वीरें आपको ये दिखा रही हैं कि कैसे दतिया उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा बढ़ चुका है। अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। अनमोल, देखिए तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। 2 नाम सामने आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक, जिन्होंने नामांकन फॉर्म ले लिए हैं। क्या यही नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए अंशिका, आज का दिन जो है दतिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देखिए आज सियासी सरगर्मियां तेज रहने वाली है। देखिए पहले ये खबर आई कि राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती को टिकट दिया जाएगा, लगभग नाम तय है। लेकिन ऐन वक्त पर जब टिकट देने की बारी आई तो देखिए खबर ये आ गई कि राजेंद्र भारती ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं चुनाव लड़ने से। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि देखिए राजेंद्र भारती ने कह दिया है कि अगर पार्टी किसी अन्य नेता को भी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने में उनका साथ देंगे। ऐसे में देखिए अब खबर दतिया से आई है कि अवधेश नायक जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। अवधेश नायक कौन है? देखिए साल 2023 में इन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन बाद में इन्हें बदलकर राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया था, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। तो ऐसे में आप देखिएगा अवधेश नायक जो हैं वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पहले भी पार्टी टिकट दी थी, लेकिन बाद में बदलकर राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया था। इसके अलावा देखिए एक नाम घनश्याम सिंह का है, जो 2 बार के विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो 2 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन अवधेश नायक ने चूंकि नामांकन फॉर्म खरीद लिया है तो हो सकता है उन्हें संकेत मिल गया हो कि पार्टी उन्हें टिकट देने जा रही हो और आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाए। लेकिन अभी तक कोई बात स्पष्ट नहीं है कि ये पार्टी किसको टिकट देने जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में देखिए लगभग तय है कि नरोत्तम मिश्रा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। 8 बार के विधायक हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, रणनीतिकार माने जाते हैं, कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का नाम लगभग तय है। तो आज देखिए हो सकता है दोनों ही पार्टियों की तरफ से आगे या पीछे थोड़ा आगे पीछे जो है दोनों ही पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। तो बिल्कुल आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों
दोनों ही अपने प्रत्याशियों का आधिकारिक ऐलान कर सकती हैं। आपका फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। दतिया उपचुनाव से पहले एक बड़ा कानूनी मोड़ भी आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई होगी। राजेंद्र भारती के वकील ने सजा पर रोक की मांग की है। चुनाव आयोग से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। फैसले पर अब हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक दलों की भी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि राजेंद्र भारती को अगर राहत मिल जाती है हाईकोर्ट से तो चुनाव पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है दतिया का। और अब ऐसे में राजेंद्र भारती के वकील ने सजा रोकने की मांग उठाई है हाईकोर्ट में। आज सुनवाई होने जा रही है। आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र भारती, जिनकी ये सीट खाली हुई है, उनको लेकर के बड़ा अपडेट है कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हो सकती है। दोपहर 3:30 बजे राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई का समय तय किया गया है और इस दौरान चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा जा रहा है। दतिया उपचुनाव में आज बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक ने नामांकन का पर्चा खरीद लिया है। अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान अभी तक नहीं किया, मगर दोनों पार्टियों से इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। दतिया उपचुनाव के गहराते रंग पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दतिया उपचुनाव में अब दो बड़े चेहरे मैदान में हैं। राजनीतिक अंदर खानों से खबर है कि बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से अवधेश नायक ने नामांकन के लिए फॉर्म खरीदा है। 6 जुलाई को ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, लेकिन आखिरी तारीख से पहले ही अब नामों पर मुहर लगने की खबर आ रही है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम वैसे भी तय माना जा रहा था। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। 8 बार के विधायक रह चुके हैं। 3 बार दतिया विधानसभा से चुनाव जीते। शिवराज सरकार में गृह, विधि, जेल और संसदीय कार्य मंत्री रहे। जब विधायकी हारे तब भी सक्रिय रहे। तो वहीं अवधेश नायक ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का दामन थामा था। 2023 में भी इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण इनका नाम काटा गया। अब ये दो नाम खूब सुर्खियों में है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की है। चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली में है, तो वहीं पीसी शर्मा दतिया में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इधर बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर अब आश्वस्त नजर आ रही है। दतिया उपचुनाव का प्रश्न है, तो अभी उसमें पर्याप्त समय है उम्मीदवारों की घोषणा के लिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दतिया परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और शीघ्र ही उम्मीदवार की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी वहां कर देगी। अब ये अगर वगैरह छोड़ो, कांग्रेस लड़ रही है, चुनाव चिन्ह है, और जैसे ये कैंडिडेट डिक्लेयर होगा पूरी ताकत से, क्योंकि एक सिंपैथी वेव है। जिस तरह से थोपा गया है दतिया पे, चुनाव थोपा, इसकी आवश्यकता नहीं थी, षड्यंत्र करके थोपा गया है। चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज होना लाजमी है और जीत के दावे होना भी, लेकिन असल में निर्णायक होता है जनता का मत। दतिया की जनता के मन में कौन है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने जनता की नब्ज भी टटोली। बिल्कुल, दादा का अभी तक का देखा जाए तो कोई कहने की बात नहीं है। ये जो विकास होता है ना, वो दिखता है। रही बीजेपी के संगठन की बात, तो आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट फाइनल है और विकास के साथ वो अपनी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है पूरे युवाओं का कि माननीय दामोदर सिंह यादव हमारी बात रखेंगे हक अधिकार की। लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो कि आजाद समाज पार्टी से श्री दामोदर सिंह यादव जी को। ये भी जान लीजिए कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव कल यानी 9 जुलाई को अपना नामांकन भरने वाले हैं। इसके बाद अब सबकी निगाहें बीजेपी और कांग्रेस की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही दतिया का चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल जाएगा। दतिया उपचुनाव में अब सबसे बड़ा इंतजार उम्मीदवारों के नाम का है। दोनों दलों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। अब सबकी निगाहें दिल्ली और भोपाल से आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज।